दोस्तों, क्या आप कॉलोनी का मतलब समझते हो? जब हमारे उत्तराखंड में बैसी होती है, जब चौरास होती है या कुछ भी इस टाइप के कार्यक्रम होते हैं, तो उसके बाद जब देवते अंतिम विदाई की ओर होते हैं तो पूरे गांव में किलोड़ करते हैं। किलोड़ करने के बाद दोस्तों पूरे गांव को सुरक्षित करते हैं। ठीक उसी प्रकार एक गांव में क्या हुआ, एक किलोड़ का कोना छूट गया। जब जो कोना छूटा तो दोस्तों एक शैतान उसी के अंदर उसी गांव में रह गया। अब ना वो शैतान अंदर जाए ना बाहर जाए, अब उसने गांव में पूरा आतंक फैला दिया। तो दोस्तों किस तरीके से हरजू देवता की डंगरिये के साथ साक्षात उसकी लड़ाई हुई और फिर गोलजू के धामी ने उसको स्वयं अपने हाथों से रोका। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना और लेकर आया हूं आप लोगों के समक्ष। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद यदि आपको लगेगा कि कहानी सत्य है और सत्यता के आधार पर है, फिर आप दोस्तों हेमचू पहाड़ी को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आइए आज की सत्य घटना में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये बात तब की है, अभी दिवाली की। दिवाली के टाइम में हर कोई अपने अपने गांव में दिवाली खेलने जाते हैं। दो साथी अपने गांव रिची में दिवाली खेलने के लिए जाते हैं। जब दिवाली खेलने जाते हैं तो दोस्तों इनका एक बचपन का मित्र जो काफी समय बचपन में साथ रहे, वो इस टाइम पर कहाँ चले गए थे, दिल्ली में थे। तो पहले दिल्ली में भी इनने काफी जॉब वगैरह साथ में करी। उसके बाद ये हल्द्वानी आ गए। हल्द्वानी आने के बाद ये अपने गाँव रिची चले गए। जब अपने गाँव में गए तो दोस्तों उस गाँव में क्या हुआ, इनके ताऊ जी बोलो तो ताऊ जी रात्रि में इनके गांव का रास्ता मैं आपको दिखा देता हूं। मेरे पीछे जो चल रहा है वो इनका गांव का रास्ता है और उस गांव में बोला जाता है ये काफी दूर जब जाते हैं तो काफी गांव से दूर है। रास्ते में हरजू का सैमजू का मंदिर है तो काफी दूर है। तो वहां पर ये जब भी जाते हैं वहां पर दंडवत प्रणाम और निष्ठा भाव से वहां पर उनका आराधना करते हैं सैमजू की। तो अब जब ये जा रहे थे तो इनके ताऊ जी ने बोला इनसे, जाओ बेटा वहां पर सैमजू का और हरजू के थान में भी अपना नतमस्तक करके आओ। दोस्तों क्योंकि किसी का ऐसा होता है, सैमजू के साथ एक अलग ही लगाव होता है या हरजू के साथ एक अलग ही लगाव होता है। उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ना किसी से द्वेष ना किसी से भावना। जहां पर देव का नाम आएगा तो वहां पर वो देव के लिए समर्पित होंगे, इंसान के लिए नहीं होंगे। तो उसी प्रकार से जब ये अपने उस भाव से देवता के समक्ष के तो हरजू देवता ने भी इनको ससुकल आशीर्वाद दिया। और वो गांव का मंदिर ऐसा था दोस्तों, बिल्कुल गांव की सीमा पर था। उसके बाद गांव के सब लोग गांव में दर्शन करने के लिए जाते हैं मंदिर में। अब दोस्तों ये क्या हुआ है, शाम के समय जैसी शाम रात्रि आप घर में रहे अच्छे से, तो दोस्तों दिवाली का जो टाइम होता है उस टाइम पर आज के समय तो दोस्तों लोग अपने पुराने चावलों के ही चूड़ बना देते हैं, ये कर देते हैं। लेकिन हमारे पहाड़ों का रिवाज थोड़ा अलग है। बोला जाता है नए फसल को चावलों का चूड़ बनाया जाता है तो वो भगवान को चढ़ाया जाता है मीठा भोग बनाकर। लेकिन आज के समय में पुराने चावल के ही सब चूड़ बना देते हैं। हमने कहा यार कौन लाए नए, कहीं बाजार से लेकर आ जा रहे। नहीं दोस्तों, अपनी फसल का जो नई फसल होता है उसका भोग भगवान को लगता है। ये हमारे पहाड़ों के रिवाज है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, जब इनने चूड़ वगैरह बनाए शाम को, चूड़ बनाने के बाद इनने कहा मैं वहां जाऊंगा, वहां मंदिर में चढ़ाने जाऊंगा। तो ये उस रास्ते से घर को आ रहे थे। इन्होंने कहा मैं चूड़ लेके आऊंगा फिर मंदिर को चढ़ाने जाऊंगा। तो इनको क्या हुआ, उस दिन रास्ते में एक मसाल जैसा दिखने लगा इनको रास्ते में। अब वो दिखने लगा तो इन्होंने क्या सोचा कि ये मेरा भतीजा है जो वहां से आया है और ये मेरे को डरा रहा है। तो वो पेड़ पे लुक के वो छलबल कभी करने लग गया या कभी आवाज निकालने लग गया अजीब सी।
या कभी इस तरीके से आवाज निकालने लगे कि जैसे डरा रहा हो किसी को, और या फिर कभी शैतानी आवाज, इस तरीके की तरह तरीके की आवाजें वो इनको अपनी भेष भाषा में सुना रहा था। जब ये बात जब उनने देखी कि यार ये, कहा मेरा भतीजा ऐसे क्यों कर रहा है, तो वो जब घर में आया, अब घर में आने के बाद जब उनने कहा यार ये तो उन्होंने कहा बेटा तो मुझे क्यों डरा रहा था कि तो वहां पर, तो उसका जो दोस्त था उन्होंने कहा ताऊ जी मैं तो घर पे ही हूं, मैं कहां से डरा रहा हूं, मैं तो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहा हूं। मैंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा तू नहीं कर रहा तो फिर यार किसने करा होगा यार, ये तो मैंने कहा ये तो बड़ी ताजुब की बात है, तू नहीं डरा रहा था तो कौन डरा रहा होगा मेरे को यार। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा अब चलो जो भी होगा देख लेंगे, अब मेरे को तो ये समझ रहा था कि तू है बेटा करके। तो उसके बाद इनने क्या करा, ये मंदिर में वहां चूड़ चढ़ाने के लिए जाने लगे। तो उन्होंने कहा बेटा मैं जाता हूँ, चढ़ा के आता हूँ। अब रात्रि का समय हो गया था, हल्की हल्की शाम जैसे हो गई थी, तो अब ये भी चले गया। तो उन्होंने कहा भतीजा भी इनके साथ चले गया। उन्होंने कहा ताऊ जी मैं भी आता हूँ। दोनों जने चाचा भतीजे वहां चले गए। अब जब वहां मंदिर में गए, मंदिर में जाने के बाद जैसे मंदिर में इनने अपना पांव रखा, पांव रखने के बाद वैसे इन पर क्या हो गया, देवता अवतरित हो गए। कौन? हरजू देवता। और हरजू देवता जब अवतरित हुए तो वहां पर हरजू देवता ने अपनी धोनी पकड़ी। धोनी पकड़ने के बाद अब कोई दोस्त ऐसा नहीं कि ये किसी को दिखावा कर रहे हैं या बहुत जने वहां पर लोग जा रखे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, ऐसा नहीं, ये 2 जने जा रखे थे मात्र। अब इसमें क्या हो गया, देवता उन पर अवतार हो गया और वो अपनी धोनी के पास और अपने वहां पर सारी चीजों के पास चले गए और उन्होंने अपनी सारी चीजें पकड़ ली वहां पर, अस्त्र शस्त्र, और बोलने लगे आज मेरी धोनी के अंदर यहाँ पर ये आया कहां से आई, और ऐसी प्रेत आत्माएं मेरी धोनी में मेरी सरजमीन पर कैसे घूम रही है। तू जहां कहीं भी हो, शैतान हो या भूत हो या कोई अराजक शक्ति किसी ने भेजी हो हमारे गांव के लिए, तो तुरंत यहां पर आ और मेरा सामना कर। तो दोस्तों तुरंत वो शक्ति भी वहां पर आ गई। और जैसे वो शक्ति ने देखा कि यार ये तो डंगरिया है। और कभी कभार ये चीजें ऐसी होती है दोस्तों, ये आपको भी नहीं दिखेगी, मेरे को भी नहीं दिखती। बोलते जिसके ग्रह खराब होते हैं या जिसके ग्रह कमजोर होते हैं ये उनको दिखती है। और खास तौर से जिस डंगरिया के ग्रह खराब होते हैं उसी पर देवता भी आता है। और जब उस पर देवता आता है तो दोस्तों वो इन चीजों को देखता रहता है और देवता इन चीजों को रोकते रहते हैं। ये हमने देखा भी है और मैंने सुना भी है कई लोगों के मुख से, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं। तो जैसे उनने उस चीज को देखा तो उससे बोला तू यहां कैसे आ गया। तो उनने, अब उन दोनों की वार्तालाप चल रही है। भतीजा जो था दोस्तों, मैं उनको भी बता देता हूं आप लोगों को, भतीजे पे जो आते थे गोलजू का अवतार था। अब वो भतीजा नहीं देख रहा था इन चीजों को, तो अब उनने कहा रे आज मौका भी अच्छा है। जो मछाड़ था उसने कहा आज मौका भी अच्छा है, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। अब इस डंगरियों को मारने का उपाय करते हैं। तो उनने क्या करा, उसको जैसे वहां पर भाई अंदर आई और अंदर आने के बाद उसने क्या करा, वहां से उसको चिढ़ाकर और वहां को दौड़ लगा दी। जब उसने दौड़ लगाई तो दोस्तों अब ऐसा नहीं, जब बोलते हैं जब मनुष्य के शरीर में देवता का आवास होता है तो उस टाइम पर उसे अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। काहे के लिए? क्योंकि देवता तो अपने साथ ले जाता है किसी चीज को, क्योंकि आप जहां जाओगे देवता उस चीज को सोचता है। क्योंकि देवता क्या है, एक हवा का झोंका है और आपके पास क्या है, शरीर है। तो देवता ने जब देखा उसको कि यार ये इस ओर को जाने लग गया, तो उनने क्या करा, वो भी जंगल की ओर उसको पीछे भाग गए हरजू देवता। अब आगे आगे हरजू देवता वो तो हवा के पीछे भाग रहे हैं। और यहां क्या हो गया, भतीजा ने कहा, अब उसको डर लग रही थी, उसके पास कुछ टॉर्च वॉर्च ऐसा कुछ भी नहीं था, रात्रि का समय था। उन्होंने कहा यार मेरा पास कुछ है भी नहीं, अब मैं क्या करूंगा। तो इनने क्या करा, टॉर्च भी नहीं पकड़ा, तो इन्हें मोबाइल की टॉर्च जलाई, ये फिर उसके पीछे भागे। बोले ऐसी अवस्था में कभी भी जंगल की चीजों में तुम जाते हो तो हाथ में जरूर या टॉर्च या आपके हाथ में मुछाव या अग्नि होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इस चीज से जो दुराचार शक्तियां होती है वो थोड़ा दूर रहती है। तो यहां पर से क्या हुआ, वो भी मुछाव लेके इनके पीछे भागे, अग्नि मोबाइल का टॉर्च लेके। जब भागे तो वहां पर जो गधेरा था, गधेरे के सामने इन दोनों का क्या हो गया, युद्ध हो गया। अब
युद्ध इस तरीके से चल रहा है दोस्तों, ये आंखों देखी बात है कि ऐसे नहीं मनगढ़ंत चल रही है कि डंगरिये का और उसका स्वयं साक्षात युद्ध चल रहा है। वो डंगरिये को कहां खींच रहा है, नीचे की ओर को खींच रहा है, गधेरे की ओर को। अब गधेरे की ओर को खींच रहा है और वहां पर क्या हो गया, हरजू देवता उससे अकेले लड़ रहे हैं और वो उसे ऊपर को खींच रहे हैं और उसे बंदी बना रहे हैं और वहां पर वो हरजू देवता को नीचे खींच रहा है। वो मनुष्य को, देह को खत्म करना चाहता है। कौन? मशाण, दुराचार शक्ति। जब इतना भयंकर युद्ध चला तो दोस्तों अब जो इनका भतीजा था, अब वो देख रहा था, वो कहते यार कौन क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। तो दोस्तों अब जब वहां पर वो डंगरिया हार मान हो गया, उन्होंने कहा यार अब मेरा तो क्या करूं, मैं तो अकेला पड़ गया आज, ना मेरे को यहाँ से कोई बचाने वाला है ना कुछ है, अब मैं क्या करूं, मैं अपने यहां पर से कैसे इस शक्ति को मारूं। और दोस्तों जब वो देख रहा है उस चीज को और युद्ध चल रहा है तो दोस्तों अब जो सामने वाला था उस पर भी गोलजू का अवतार था। मैंने पहले बताया, जब इतना सुमरण युद्ध क्षेत्र में जब हार मान हुए हरजू देवता, तो दोस्तों ठीक पहले की तरह जैसे गोलजू को आदेश लग जाता है, जिस तरीके से गोलजू को धात लग जाती है, जिस तरीके से गोलजू को पुकार लग जाती है, मानो वो पुकार जैसे चंपावत में पड़ गई हो एक बार फिर से, मानो वो पुकार चितई थान में पड़ गई हो, मानो वो धात जैसे चमड़ खान में पड़ गई हो, मानो वो धात चढ़िया थान में पड़ गई हो, मानो वो धात घुघुती थान में पड़ गई हो। इस तरीके से जब उसने देखा कि आज मेरे मामू कैसे संकट में पड़ गए, आज ये मशाण कौन है जो मेरे मामू को गधरे में ले आने वाला हो गया। और वहां पर दोस्तों उसी टाइम पर उसके हाथ से फोन का नीचे गिरना और जय मामू जय मामू जय मामू का उद्घोष। दोस्तों उस जंगल में रात्रि के समय में कोई किसी के हाथ में कुछ नहीं है, दोनों दोस्तों भतीजा और ताऊ जय मामू जय मामू जय मामू करके वहां पर पहुंचे और खींचा उनने किसका हाथ, अपने ताऊ का हाथ खींचा और ऊपर को निकाला। ऊपर को निकालने के बाद वहीं पर पकड़ा वो मशाण को और पकड़ने के बाद बोला जाता है वहीं पर बैठाया उसको उसी टाइम पर। उन्होंने कहा बोल तू कहाँ का है और कैसे तू इस गांव में आया। तो जब उतना हल्ला गुल्ला सब हो रहा था वहां पर, तो अगल बगल के जो गांव वाले भी थे वो सब वहां पर पहुंच गए। फिर उन्होंने कहा यार क्या हो रहा है वहां मंदिर में, इतना हल्ला गुल्ला जंगल साइड में क्या हो रहा है क्या हो रहा है। जब ये टॉर्च लोग रात में पहुंचे 8 साढ़े 8 बजे की बात है, तो जब देखा उनने वहां पर तब उनसे गाँव वालों ने कहा यार हमारे गाँव में कुछ दिन से परेशानियां और बहुत सारी चीजें हम सुन रहे थे, आज साक्षात आप लोग आए हो तो कुछ ना कुछ न्याय होगा। तब इससे पूछा बता तू यहाँ पर कैसे आ गया, किसने तेरे को भेजा, क्यों आया है, कहां का है तू। ये सारे प्रश्न जब पूछे गोलजू ने और हरजू ने, तब इसने कहा मैंने सोचा कि आज हरजू देवता हार मान होंगे और आज मैं इस देवता को यहां दबा जाऊंगा और मैं इस गांव पर राज करूंगा। ये मेरा अपना प्लान था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि साक्षात बाला गौरिया और साक्षात राजा यहां पर आ जाएंगे। आज मैं आपको बताता हूं मैं कौन हूं। तब इसने कहा जो इस गांव में बैसी हुई थी, तो किलौड़ जब पूरे गांव में तुमने करी थी तो एक किलौड़ के अंदर ही मैं छूट गया था, और जब मैं इस गांव के अंदर छूटा तो दोस्तों ना मुझे बाहर जाने का रास्ता मिला ना मेरे को कहीं जाने का रास्ता मिला। तब जाके कहते हैं हरजू के डंगरिया कहते हैं ठीक है मैं तेरे को यहां से बाहर निकालता हूं, बोल तेरे को कौन से मशाण में जाना है, कौन से शमशान में जाना है, कौन से गधरे में जाना है, तेरे को वहां डाल के आते हैं। तो यहां से जय मामू की करके गोइल नाचा। गोइल आगे आगे गया और आगे आगे जाने के बाद एक इतना बड़ा पत्थर उठाया और उस आत्मा को उसके अंदर डाला। अंदर डालने के बाद उसके ऊपर धर्मशील का पत्थर रखा और पत्थर रखने के बाद उसको मंत्रित करा। फिर उस पत्थर में हरजू देवता बैठे और हरजू देवता ने कहा आज के बाद ये किलौड़ दोबारा से मैंने बांध दी है, अगर कोई भी अभी इस के अंदर छूटा होगा तो अभी बोले, ना कि कल को इस गांव में किसी को परेशान करने की बात फिर नहीं होगी। तब जाके दोस्तों पूरा गांव वहां पर नतमस्तक हुआ। उन्होंने कहा प्रभु हमको जो परेशानी जो दुख हो रहा था आपने यहाँ पर साक्षात काटा। और दोस्तों मैं इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ, किसी को चाहिए कि यार ये कहानी का हमें प्रमाण दे दो या साक्ष्य दे दो, आप लोग मुझसे बोल सकते हैं, तो मैं वो डंगरिये का नंबर आपको साझा कर दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हैं जहां पर ये घटना हुई है हकीकत में। तो दोस्तों ऐसी सारी चीजें होते रहती है। और इस कहानी में यदि आप किसी ने भी कुछ भी सीखा होगा, क्योंकि दोस्तों ये मंदिर का दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ, ये मंदिर भी है और वहां का और उस गांव का स्थानीय जगह का, तो आप लोग जब कभी भी जाए उस मंदिर में अवश्य जाए और अपना हरजू का आशीर्वाद अवश्य लेकर आए। क्योंकि दोस्तों हरजू देवता ऐसे है उत्तराखंड के
परचूनी देवता है हमारे। तो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हमारे पहाड़ों में आप कभी भी जाएं रात्रि के समय में तो अग्नि साथ में अवश्य रखें, क्योंकि जिस टाइम पर मैं आपको बता रहा हूं, हम जोशीमठ में जिस टाइम पर कार्यक्रम करने गए थे तो उस टाइम पर मेरे साथ जो गए थे तो उससे आगे 10 किलोमीटर दूर एक औरत को कार के अंदर ही पूरा जला के मार रखा था। तो अब ऐसी अवस्था में जिसको साथ इतना बड़ा अन्याय करा होगा तो उनकी आत्माएं भटकती हैं पहाड़ों में। तो दोस्तों मैं इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी कहानी मैंने आपको दी है दोस्तों मैं इसका साक्ष्य भी आपको दे दूंगा। आप 3 दिन के अंदर मुझसे पता करना, मैं अवश्य आपको कहानी का साक्ष्य दे दूंगा। कहानी अच्छी लगी होगी जय हरजू देवता की जरूर बोलना, और यदि आप गोलजू के सच्चे भगत हो तो दोस्तों जय गोलजू देवता की जरूर लिखना, क्योंकि ये कहानी आपके इष्ट देवता की है। ये कहानी मेरे अपने मनगढ़ंत से नहीं है, ये रियल में आपने कहानी सुनी है और रियल सच्ची स्टोरी है। तो दोस्तों अगर हमेशा की तरह कहानी अच्छी लगी होगी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, अपनों के साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड। काल को चल करो धन्यवाद माजे मान जो समान को निर्जल मान सेवा को जर मान करो मैं हिजा में भाग जो प्राम में जुल जर आजा हमरी नीना छोड़िए गौरिया अगर ध्यान रखे कशी आनो करो माज लोग माज बाला गोरिया को रख मंजूर माज में ठाठ में छज्जाम ढोल माज नाक में नको आम ढोल माज में कशी जानो हम लोग में जा ओ यार जा राजाकारी जैसे गोली राज बाला गोरिया बाटा दूध की ढाका बजे राजा ढाका